प्रभात बच्चों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज से पुस्तक प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ प्रारंभ करने से पूर्व वंदना के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति की गई है कि हे प्रभु, हम जो यह संस्कृत वल्लरी नामक पुस्तक पढ़ने वाले हैं, इसके ज्ञान से लाभान्वित होने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न उत्पन्न न हो। सबसे पहले आइए जानते हैं वंदना, प्रार्थना, मंगलाचरण ये हम करते क्यों हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। हमने देखा है कि विद्यालय में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम सभी प्रेयर करते हैं। आखिर क्या कारण है प्रेयर करने का? हम भगवान का प्रार्थना क्यों करते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं? आइए पहले प्रार्थना के बारे में समझते हैं। विघ्न विनाशाय कृतम मंगलाचरणम, विघ्न की शांति के लिए, यानी कि हम जो कार्य करने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन न आए, उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई विघ्न उत्पन्न न हो। हम संस्कृत वल्लरी नामक पुस्तक पढ़ने वाले हैं, तो इसके लेखक ने सबसे पहले वंदना से पाठ की शुरुआत की। तो आइए वंदना करते हैं। हम भी उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखें। हम जो संस्कृत वल्लरी नामक पुस्तक से जो ज्ञान अर्जन करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न उत्पन्न न हो। आइए पहला श्लोक है, परमेशः पितास्माकं जननी तु वसुंधरा वयं सर्वे तयोः पुत्रः नमाम अस्तौ नतः सदा। परमेश्वर हमारे पिता हैं, धरती हमारी माँ है। परमेशः पितास्माकं, परमेश्वर हमारे पिता हैं। जननी तु वसुंधरा, और धरती हमारी माँ है। वयं सर्वे तयोः पुत्राः, हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। हम लोग हमेशा उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। अर्थात ईश्वर पिता और धरती माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार पूरे धरती को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी धरती पर जितने भी लोग हैं, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। नमाम अस्तौ सदा, नमाम अस्तौ नतः सदा, विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अर्थात भगवान की स्तुति जरूरी है, उसके पूर्व माता पिता। दूसरा श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। हे प्रभु, आप सभी जगह अर्थात पूरे विश्व में व्याप्त हैं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं एवं सभी शक्तियों से युक्त हैं। आप अत्यधिक सुंदर स्वरूप वाले हैं। आपके जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। सभी देवों के स्वामी हैं। हे जगत के ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इस श्लोक के माध्यम से हम उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में
अपना प्रणाम निवेदित करते हैं कि प्रभु आपके समान इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ आप हैं, सबसे सुंदर हैं, बहुत बलशाली हैं, आप हम पर कृपा करें। श्लोक है, पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। हम 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जिए, हम 100 वर्षों तक सुने, हम कितने भाग्यशाली हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान आपको सर्वगुण संपन्न बनाए। कभी उस अंधे से एक बार पूछिएगा कि क्या तुम सुख का अनुभव करते हो, तो वह बोलेगा कि मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन देख नहीं सकता, शायद इस सुख से मैं वंचित हूं। किसी बहरे से पूछिएगा, वो भी यही बोलेगा मैं सुन नहीं सकता हूं। किसी गूंगे से बोलिएगा, पूछिएगा, वो बोलेगा कि मैं बोलने के लिए भी तरसता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। अर्थात हम उस परमात्मा के ऋणी हैं जिन्होंने हम सबको सर्वगुण संपन्न बनाया। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम 100 वर्षों तक जिए, हम 100 वर्षों तक देखे, हम 100 वर्षों तक सुने, हम 100 वर्षों तक बोले, हम 100 वर्षों तक दिन और लाचार न। प्रभु ऐसा कभी कोई समय मत आने देना कि हम लाचार हो जाएं, हम बिस्तर पर पड़ जाएं, हम एक एक घुट पानी को तरस जाएं। तो प्रभु आपसे निवेदन है कि ऐसा मौका कभी आने मत दीजिएगा, तथा 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें। प्रभु केवल 100 वर्षों तक नहीं, उससे ज्यादा जीवित रहें। अर्थात हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीते हुए उससे भी अधिक जीवन जीने की कामना करें। प्रभु हमें ज्यादा दिनों तक जीना है, लेकिन शर्त यह है कि स्वस्थ रहकर जीना है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा दिनों तक जिए। इस पर एक कहानी आ गई बच्चों कि एक राजा थे जिनको अमर होने की इच्छा होने लगी। वो सोचते थे कि काश मुझे अमृत का घड़ा मिल जाए कि मैं अमर हो जाऊं। यह सोचते सोचते एक दिन उनको पता चला कि 100 मील दूर एक पहाड़ के पीछे एक तालाब है जिसमें अमृत जल है, जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। राजा के अंदर तो लालसा थी कि मैं अमर हो जाऊं, मैं दुनिया के सुख सुविधाओं को, जितने भी भोग की वस्तुएं हैं, अमर होकर के लुत्फ उठाऊं। राजा निकल पड़े। चलते चलते महीनों बाद, वर्षों बाद उस स्थान को उन्होंने ढूंढ लिया। बड़ा प्रसन्न हुए, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। बच्चों, राजा जैसे उस जल को अपनी अंजुलि में उठाए पान करने के लिए, पीने के लिए, अकस्मात तो वहां पर एक कौवा की आवाज आई, ठहरो राजा, ठहरो राजन, क्या कर रहे हैं आप? राजा ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, मैं इस अमृत को पान करूंगा। कौवे ने कहा कि ठहरो राजन, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहें आप कर सकते हैं। राजा भी रुक गए। बोले कि बताइए। बोले कि राजन, मेरे अंदर भी अमर होने की इच्छा थी और मैंने भी इस जगह का पता लगा लिया और ढूंढते ढूंढते आखिर मैं यहां पर पहुंच गया और मैंने इस जल का पान भी कर लिया। राजन, मैं कई 100 वर्षों का पहले का कौवा हूं, मेरे पंख टूट चुके हैं, मेरे नाखून टूट चुके हैं, मेरे पैर चलने के काबिल नहीं है, मैं इसी छोटे से कमरे में रहता हूं, भूखे प्यासे रहता हूं, मुझे खाना भी नहीं मिलता है, मुझे भोजन भी नहीं मिलता है। राजन, क्या कर रहे हैं?
मैं मरने के लिए सोच रहा हूं लेकिन मैं मर नहीं पा रहा। ये शरीर किस काम का जो कुछ कर नहीं पाए। मैं अमर तो हो गया लेकिन मेरा शरीर वृद्ध हो गया। तो इस कहानी का आशय, राजा जल छोड़ दिए, अमृत जल छोड़ रख दिए, नहीं पिए, लौट आए अपने राज्य में। ये जीवन चक्र है, ये चलता रहेगा। आप अमर हो जाएं तभी आप उग जाएंगे। उस परम पिता परमेश्वर से हम यही कहेंगे, प्रभु हम जब तक जिए 100 वर्षों से अधिक जिए लेकिन स्वस्थ जिए, हम दीन लाचार न हो। पाठ कैसा लगा जरूर बताइएगा। रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।